जाहिर करना भी जानते हैं, समझ लेना। और फरियाने के लिए ना जगह ढूंढ लेना, हम लोग आ जाएंगे, समझ लेना ना। और ये चैलेंज सिर्फ उन करनी सेना के लिए है, ये राजपूत समाज के लिए नहीं है, ये करनी सेना के लिए है जो चंद लफुआ संगठन को चला रहा है और उसे भड़काऊ बयान जो देता है और जो भड़काऊ काम करता है, उनके लिए है। अगर तुम करनी सेना हो तो यहाँ पे हम अपने आप में यादव सेना है, और आना जगह बता देना भाई। ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देने का काम करते हैं। और कान खोल के सुन लो करनी सेना वाले, अगर मर्द हो ना तो लड़ाई लड़ो आमने सामने, और किसी बहन बेटी का घर में जाके तुम इज्जत को तार तार करोगे तो हम लोग भी रुकने वाला नहीं और तुमको छोड़ने वाला नहीं, ये समझ लेना। कान खोल के समझ। कानून से भी, प्रशासन से भी मांग करते हैं, झरनी कगनी जितना भी हो करनी, उसको मार भगाने की जरूरत है। अगर करनी सेना 100 बाइक से जाती है तो हम लोग भी कम नहीं है। हम लोग अपने आप में सेना है और रहते हैं। अगर एक एक करके घर से निकल गए तो झरनी कगनी कहाँ भागेगा बिहार से पता भी नहीं चलेगा। झरनी करनी कुछ नहीं है भाई, बोल दे रहे हैं ना, ये अरनी झरनी कुछ नहीं है, चंद लफुओं का ही संगठन है। इसमें पूरा राजपूत समाज नहीं जुड़ा हुआ है। राजपूत सम्मान और सुरवीरों में उनका गिनती होता है, इन चंद लफुओं का नहीं। क्या कहते, महाराणा प्रताप जी का जयंती कुछ दिन पहले ही था। आप जानते हैं उनकी सुरवीरों का कथा आज भी देशों में गूंजता है। लेकिन ये चंद लफुआ का जो बात कहते हैं ना कि अगर राजपूताना की जब बात होती है तो तलवार उठती है महिला के सम्मान में, बेटियों की सम्मान में। लेकिन आज जो राजपूत लोगों का तलवार उठ रही है वो महिला को झुकाव में उठ रहा है, महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर सही राजपूत होते तो घर में महिला को खींच के नहीं मारते, आप महिला को किसी के घर में जाके आग नहीं लगा देते, इस तरह से आप नहीं करते। कटिहार का मामला हुआ था, 7 यादवों का वहाँ मर्डर हुआ था। क्या हुआ, हम लोग कहाँ किसी यदुवंशी सेना पूरा हुजूम लेके मोहना ठाकुर को घर जला दिए, गए थे क्या? आप हमको बता दे रहे त्रिवेणीगंज में निधि यादव के पति का जो हत्या हुआ है वो हत्यारा भी राजपूत ही है। और हम लोग चुप रहे क्योंकि हम लोग संविधान पे भरोसा रखते हैं, न्याय पे भरोसा रखते हैं, प्रशासन पे भरोसा रखते हैं। बिहार के छापरा में जिस तरह से मामला तूल पकड़ रहा है, यादव और राजपूतों की जो लड़ाई है वो बढ़ते जा रही है। धारा 144 वहाँ पे लगा दिया गया है। जो भी लोग भड़काऊ बयान देंगे तो उन लोग के ऊपर में प्रशासन कार्रवाई करेगी। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं। लेकिन मामला सबसे पहला बात यह है कि जिस तरह से शुरुआती दौर में जिसने वीडियो बनाया और भड़काऊ बयान दिया, उसके कारण एक घर को पूरे चारों तरफ से घेर लिया गया। और एक घर को नहीं, जो पीड़ित परिवार था जिसने हत्या किया उस परिवार के साथ साथ बहुत सारे घरों को भी घेर लिया गया और आग के हवाले कर दिया गया। हमारे साथ में प्रिया राज है। प्रिया राज पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा है और जाप की नेत्री है और हमेशा सामाजिक मुद्दों पर बढ़ चढ़ करके बोलती है। प्रिया, जिस तरह से छपरा का कांड देखा गया और जिस तरह से भड़काया जा रहा है, इसको देख करके क्या मैसेज जाएगा बिहार के ऊपर? देखिए, बिहार के ऊपर जो मैसेज गया वो बहुत गंदा मैसेज गया है कि कुछ लफंगों की वजह से, कुछ चंद लफुआ जिसको हम लोग कहते हैं, जो समाज को हमेशा से गंदा करने का काम किया है, उन चंद लफुओं के कारण से आज इस तरह का जातीय रंग दिया गया। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। दो लोगों के बीच की लड़ाई थी और ये जातीय रंग दिया इन कुछ लफुओं की वजह से ये चीज हुआ है। और ये हम बात कर रहे हैं, ये जातिवाद इसमें होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी अपराध किया है, चाहे विजय यादव ने किया हो या कोई राजपूत समाज का किसी ने भी किया हो, तो सबसे पहले ये बात है कि दोषी का सबसे पहले जात नहीं होता है। अगर आप बड़े अपराधी का, अगर आप बहुत बड़े विद्वान हैं तो, अगर पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तब तो जातीय रंग दे सकते हैं। अगर पढ़े लिखे विद्वान हैं तो आप इस चीज में जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि सब कटिहार का मामला हुआ था, 7 यादवों का वहाँ मर्डर हुआ था। क्या हुआ, हम लोग कहाँ किसी यदुवंशी सेना पूरा हुजूम लेके मोहना ठाकुर को घर जला दिए, गए थे क्या? आप हमको बता दे रहे त्रिवेणीगंज में निधि यादव के पति का जो हत्या हुआ है वो हत्यारा भी राजपूत ही है। और हम लोग चुप रहे क्योंकि हम लोग संविधान पे भरोसा रखते हैं, न्याय पे भरोसा रखते हैं, प्रशासन पे भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि पूरा जातिवाद करके हाँ तारीफ करो ना यार, अपने जात को कौन नहीं तारीफ करता है, करो। आपको जितना राजपूत समाज करना है, हमको यादव समाज करना है, करो। लेकिन आप किसी जाति को टारगेट करोगे तो कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम अगर कुछ करोगे तो हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, क्योंकि तुम्हारे समाज की बहन बेटी ने तुमको मौगा कहा है, हम लोग तो नहीं कहे हैं। उसी के समाज की बेटी ने कहा है कि मेरा समाज, मेरा राजपूत समाज मौगा है। प्रिया राज तो नहीं कही है। जाओ अपने समाज की बहन, अपनी बेटी से पूछो क्यों हमको मौगा बोला भाई।
क्यों सुधीर क्या नाम है उसका, सुधीर सिंह, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर आप सुधीर सिंह, आपको हम बता रहे हैं, अगर आपके अपने समाज से थोड़ा भी लगाव होता तो चंद ही दूरी पे राहुल राजपूत हॉस्पिटल में एडमिट है, पहले आप वहां पहुंचते, उसका आर्थिक स्थिति देखते कि क्या हाल है उस बच्चा का। आपने वो नहीं किया। आप कर रहे हैं जातिवाद, आप दे रहे हैं भड़काऊ बयान कि राजपूत यादव एक दूसरे में लड़ के मरे और मेरा रोटी चले। बस इन्हीं लोगों का यही बस काम है। लेकिन एक आदमी के वीडियो बनाने के बाद और पूरे करनी सेना जुट जाती है। ये झरनी करनी कुछ नहीं है भाई, बोल दे रहे हैं ना। ये अरनी झरनी कुछ नहीं है, चंद लफुओं का ही संगठन है। इसमें पूरा राजपूत समाज नहीं जुड़ा हुआ है। राजपूत सम्मान और सुरवीरों में उनका गिनती होता है, इन चंद लफुओं का नहीं। क्या कहते, महाराणा प्रताप जी का जयंती कुछ दिन पहले ही था। आप जानते हैं उनकी सुरवीरों का कथा आज भी देशों में गूंजता है। लेकिन ये चंद लफुआ का जो बात कहते हैं ना कि अगर राजपूताना की जब बात होती है तो तलवार उठती है महिला के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में। लेकिन आज जो राजपूत लोगों का तलवार उठ रही है वो महिला को झुकाव में उठ रहा है, महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर सही राजपूत होते तो घर में महिला को खींच के नहीं मारते, आप महिला को किसी के घर में जाके आग नहीं लगा देते, इस तरह से आप नहीं करते। झगड़ा दो लोगों के बीच में थी, आपने पूरे गांव को आग के हवाले क्यों कर दिया? आप हमको जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं कि छपरा में सिर्फ यादव है, यादव प्रशासन है, यादव मुखिया है, यादव विधायक है, तो सांसद कौन है हमको ये बता दीजिए। वही एम्बुलेंस चोर है सांसद छपरा का, ये जाके पता कर लीजिएगा। वो अभी तक क्यों चुप है? उस चोर से भी जाके पूछिए ना कि आपके यहाँ इस तरह का घटना हो रहा है, दो लोगों के बीच में विवाद घिरा है, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये जातीय रंग कुछ लफुओं की वजह से दिया गया है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और कानून से भी, प्रशासन से भी मांग करते हैं, झरनी कंगनी जितना भी हो करनी, उसको मार भगाने की जरूरत है। अगर करनी सेना 100 बाइक से जाती है तो हम लोग भी कम नहीं है। हम लोग अपने आप में सेना है और रहते हैं। अगर एक एक करके घर से निकल गए तो झरनी कंघी कहाँ भागेगा बिहार से पता भी नहीं चलेगा। तो इतना औकात रखते हैं, लेकिन भाई पेशेंस रखे हैं। हम लोग मारने वाले में से नहीं है, हम लोग बचाने वाले में से हैं। यादव का इतिहास रहा है कि हमें हमेशा माँ बहनों और लोगों का सुरक्षा करना, ये नहीं कि माँ बहन के घर में से खींच के रोड पे इज्जत उनको तार करना। ये लोग अब बहुत बेहूदगी पे आ चुका है, क्योंकि ये लोग का जो कुर्सी है ना, कुर्सी वो धीरे धीरे छिनता जा रहा है। तो ये लोग का मन एकदम से बेचैन हो रहा है कि अब तो मेरा कुर्सी जा रहा है। मतलब डर गए लोग, एकदम डर गए हैं, एकदम डर। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। तब महिला को सामने कर रहे हैं ना आप। एक हमारी राजपूत समाज की बहन है, वो रोड पे आके गुहार लगा रही है अपने समाज से, साड़ी पहन लीजिए, चूड़ी पहन लीजिए, मौगा है तो शर्म उनको होना चाहिए ना। हमारा समाज मौगा नहीं है, हमारा समाज मर्द है। मर्द का ही प्रतीक है ना, बिल्कुल पहुंच करके वो लोग किए। ऐसा नहीं है, ये मर्द का नहीं, ये नापुंसक लोग ऐसा काम करते हैं, ये घटिया काम करते हैं। अगर आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो आप प्रशासन पे भरोसा रखते, आप कानून पे भरोसा रखते, आप संविधान पे भरोसा, बिल्कुल। लेकिन आपने क्या किया? आपने जाके पूरा घर जला दिया। आपको पता होना चाहिए इस कांड की वजह से विजय यादव की भाभी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया है। उससे पहले उनके पिता 3 महीना पहले उसके पिता को मर्डर कर दिया। किसी ने कोई अरनी झरनी नहीं दिखा, कोई संगठन नहीं दिखा, लेकिन आज जातीयता कर रहा है, यहाँ पे जातीय दंगा फैला रहा है। आपको बता दे रहे हैं कि इन चंद दिनों की हम बात कर रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा किसी का हत्या हुआ है तो वो है दलित, वो है यादव। आप देख लीजिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। तब हम लोग तो नहीं गए किसी का घर जलाने। कहीं सुने हैं कि यदुवंशी सेना या कोई संगठन या के किसी का घर जला दिया? हम लोग न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखे, हम लोग लड़ाई लड़े, रोड पे उतरे, अपना आंदोलन किए, उसके बाद हम लोग अपना कानून पे भरोसा रखे। लेकिन ये चंद लफुओं के कारण से आज बिहार का माहौल जिस तरह से खराब हो रहा है, हम लोग होने नहीं देंगे। और ये भी बोल दे रहे हैं, कान खोल के सुन लो करनी सेना वाले, अगर मर्द होना तो लड़ाई लड़ो आमने सामने, और किसी बहन बेटी का घर में जाके तुम इज्जत को तार करोगे तो हम लोग भी रुकने वाला नहीं और तुमको छोड़ने वाला नहीं। ये समझ लेना, कान खोल के समझ लेना। ये भी मतलब आप भी एक भड़काऊ ही बयान भड़काई नहीं दे रहे हैं भाई, भड़काई क्या दे रहे हैं? वो जाके आग लगा रहा है और हम यहाँ चुप बैठेंगे? हम करनी सेना की बात कर रहे हैं, हम राजपूत समाज की बात नहीं कर रहे। सारा राजपूत समाज उस चंद लफुओं के साथ नहीं है, ये समझ लीजिए। जो
जो विद्वान लोग हैं इन करनी सेना के साथ नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो करनी सेना के साथ नहीं है। राजपूत समाज का हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि हम लोग एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं। इस चंद लफ्जों के कारण से हम लोग टूटने वाले नहीं है। राजपूत और यादव एक ही रहेगा, कोई नहीं इसको तोड़ सकता है, कोई नहीं तोड़ने वाला है। ये कान खोल के उन चंद लफुओं को बता दीजिएगा जो लफुआ ये काम कर रहा है। 3 युवकों को यादव लोग मारा, उस पे आप नहीं बोल रही है। क्यों नहीं? अरे यार हद करते हो, कैसे नहीं बोले हैं? मेरा नेता पप्पू यादव आपको पैसा देने की बात करिए। सबसे पहले पता चला हमारा नेता को तो रूबन हॉस्पिटल में सबसे पहले जाके हमारा नेता ने मिलने का काम किया। कौन नेता गया मिलने के लिए? राजपूत समाज का एक भी नेता गया क्या राहुल राजपूत से मिलने? 25,000 का आर्थिक मदद किया उन्होंने तो ये नहीं देखा कि राहुल राजपूत है, भूमियार है, ब्राह्मण है कि यादव है। उन्होंने मदद किया। कौन सा है जो घर में अभी छुप के बैठ रहा है और बड़ी बड़ी करनी सेना बात कर रहा है? 1 रुपया का भी मदद किसी को किया है तीनों लोगों का? अब बता दीजिए। तो हम लोग हमेशा सच के साथ है, और जहाँ भी हम लोग कानून से अभी भी मांग करते हैं कि जांच का विषय है, जो गलत किया है उसको सजा होना चाहिए। चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजपूत हो, कोई भी हो, अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। इसमें जातीय रंग नहीं होना चाहिए। जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जो भड़काऊ बयान दे रहा है उसका भी अरेस्टिंग होना चाहिए, और सोशल मीडिया पे ऐसे लोग का भी ट्रोल होना चाहिए और बाइकआउट होना चाहिए जो व्यू के लिए और अपना पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बयान दे देते हैं उल्टा पुल्टा और मार काट करवाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम ऐसे लोगों का निंदा करते हैं। और बिहार में जिस तरह से बता दे रहे हैं कि आजकल, पहले ऐसा नहीं होता है। आज अगर किसी का मर्डर होता है तो ये नहीं पूछा जाता है किसका मर्डर हुआ है, अब ये पूछा जाता है कि किस जात का मर्डर होता है और किस जात ने मर्डर किया है। बस ये राजनीति रोटी सेकने के लिए कुछ लोगों का है। और जो बहुजन की बात करते हैं, दलित का बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आज वो कहीं ना कहीं सो रहे हैं, जगे हुए नहीं है। उनको जगने की जरूरत है। जिस तरह से बिहार में हो रहा है, सिर्फ उन नेताओं को जो सिर्फ मंच पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम दलित का नेता है, पिछड़ा का नेता है, लेकिन आज वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं सबको वोट का लोभ होता है और उस समय जाके ये लोग बिल में छुप जाते हैं। ऐसे लोग को भी बाइकआउट करने की बहुत जरूरत है।